इस मूवी का स्टार्ट शिंजो सिटी में एक हिटमैन को दिखाते हुए होता है जिसका नाम है सकाटा। सकाटा अपने ब्लेड के धार तेज करने के बाद अपनी फैंसी कार में कहीं निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बीच किनारे एक घर में कुछ गुंडे अपने बॉस कवानो को इन्फॉर्म करते हैं कि एक नया गैंग शहर पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। अपने लोगों की इस नाअहली के कारण कवानो गुस्से में अपने एक आदमी के मुंह में चाकू घुसा देता है। इसी दौरान सकाटा भी उनके हेडक्वार्टर पहुंच चुका था, जो कि वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मार गिराता है। कुछ ही देर में वो कवानो के बेडरूम तक पहुंच जाता है, जो कि डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सकाटा उसे भी पकड़ के मार डालता है। तभी जब एक गुंडा सकाटा को पीछे से मारने की कोशिश कर रहा था तो सकाटा के हैंडलर फुजीता ने वहां पहुंचकर उसे पहले ही मार डाला था। वापस जाते हुए फुजीता सकाटा को इस मिशन के पैसे देता है और उसे रिटायर ना होने की एडवाइस करता है, लेकिन सकाटा ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अब से उसकी प्रायोरिटी उसकी फैमिली थी। इसके बाद सकाटा सीधा अपने घर आता है जहां उसकी वाइफ और बेटी थी। शॉवर लेने के बाद जब वो चेंज कर रहा था तो उसे अपनी फैमिली की चीखें सुनाई देती हैं। असल में कुछ मास्क पहने लोगों ने उसकी फैमिली को घेर रखा था। तभी एक आदमी जब उसकी बेटी रियो को पकड़ता है तो सकाटा उस आदमी को नीचे गिरा देता है, लेकिन दूसरा आदमी उसकी वाइफ को शूट कर देता है। गुस्से से भरा सकाटा रियो को वहां से भागने का कहता है और इसी के साथ ही वो स्ट्रेंजर पे अटैक कर देता है, लेकिन उसका साथी रियो को भी मार डालता है, जिसकी वजह से सकाटा बिल्कुल टूट जाता है। तभी गैंग लीडर उससे कहता है कि इस शहर में एक डीमन है जो कि हर 50 साल बाद किसी को पोजेस कर लेता है, जिससे वो लोगों को मारने के मिशन पर निकल पड़ता है और उनके गैंग कीमनगुमी का काम शहर को उस डीमन से प्रोटेक्ट करना है और इसी के साथ ही वो सकाटा को भी शूट कर देता है। 12 साल बाद मेयर सेनहारा प्रेस से बात कर रहा है। वो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने शिंजो सिटी को क्राइम से पाक करके एक प्रोग्रेस करता हुआ खूबसूरत शहर बना दिया है। इसी के साथ ही वो एक रिजॉर्ट ओपन करने का ऐलान करता है जिसमें थिएटर, कैसीनो और शॉपिंग मॉल्स होंगे। कामयामा नाम का एक रिपोर्टर पिछले 10 सालों में बहुत से लोगों के मिसिंग होने और मारे जाने वाले लोगों के बारे में सवाल उठाता है, जिनमें उस ग्रुप का लीडर भी शामिल है जो कि रिजॉर्ट की कंस्ट्रक्शन को अपोज कर रहा था, लेकिन सेनहारा इसे सिर्फ अफवाह करार देता है। दूसरी तरफ हम सकाटा को देखते हैं जो कि अभी जिंदा था और जेल के मेडिकल यूनिट में काफी बुरी कंडीशन में रह रहा था। उसकी सजा अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए फुजीता उसे पिक करने आता है और स्लम एरिया में एक अपार्टमेंट में ले आता है, जिससे ये बात साफ जाहिर थी कि ये शहर इतनी भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा था जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और फुजीता का एक रिलेटिव राज सकाटा की देखभाल करता था। वो उसे नहलाता, खाना खिलाता और वॉक के लिए बाहर ले जाता था। एक रात जब वो अपार्टमेंट वापस आ रहे थे तो एक क्रिमिनल अचानक से उन पे हमला करता है और सकाटा का नाम लेते हुए उसे इंजर कर देता है। असल में कई साल पहले उस आदमी का हाथ सकाटा ने काट डाला था, जिसका वो बदला लेना चाहता था, लेकिन सकाटा अभी भी रिएक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ वो रिपोर्टर कामयामा कवानो के गैंग के एक आदमी से मिलता है और उससे कीमनगुमी गैंग के बारे में पूछता है। उस आदमी को लगता था कि उसके गैंग को खत्म करने के लिए सकाटा को कीमनगुमी ने हायर किया था, जबकि वो रिपोर्टर ये नोटिस करता है कि जिस दिन वो अटैक हुआ था ये वही दिन था जब रिजॉर्ट बनाने का लाइसेंस इशू किया गया था और उसी टाइम के आसपास ही सेनहारा मेयर बना था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मास्क पहने हुए एक आदमी आके उस रिपोर्टर पे अटैक कर देता है। रिपोर्टर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक हैमर से उसे मार डालता है, जबकि दूसरा मास्कमैन उस आदमी को बाहर निकालता है और उसके हाथ में हैमर और अपनी गन पकड़ा के उसे गोली चलाने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ फुजीता उस डील के बारे में सोच रहा था जो कि उसने सकाटा से की थी और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि फुजीता ने ही कीमनगुमी को सकाटा की फैमिली के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने सकाटा की फैमिली को ना मारने की फुजीता की रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ पुलिस चीफ कोटारो हॉस्पिटल में उस विक्टिम को चेक करने आता है जो कि
के एक गुंडे के अटैक से इंजर हो गया था। वो बाहर मौजूद गार्ड्स को पैसे देता है ताकि वो ब्रेक कर सके। कोटारो ने यहाँ डीमन मास्क पहना हुआ था। वो सकाटा से पूछता है कि क्या वो उसे पहचानता है। तभी कोटारो अपने कोट से इंजेक्शन निकालते हुए ये एक्सप्लेन करता है कि 12 साल पहले जब उन्हें ये पता चला कि सकाटा अभी जिंदा है तो उन्हें उसे दोबारा शूट न करने के ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन कोटारो को हमेशा से लगता था कि उन्हें सकाटा को मार देना चाहिए। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसकी आवाज से सकाटा धीरे धीरे कोमा से बाहर आ रहा था, जो कि नीचे गिरते ही कटारो पे अटैक कर देता है। कटारो किसी तरह उसे पीछे धकेलता है। इसी दौरान वो दोनों ऑफिसर्स भी वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही एक गार्ड पीछे मुड़ता है तो कोटारो उसे शूट कर देता है। दूसरा गार्ड इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं था क्योंकि वो खुद भी किमनगुमी गैंग का हिस्सा था। इसी दौरान एक डॉक्टर जब वहां पहुंचता है तो वो उसे भी शूट कर देते हैं। तभी सकाटा फिर से कोटारो पे अटैक कर देता है, इसलिए वो गार्ड अपने बॉस को डिफेंड करने लगता है। इसी फाइट के दौरान वो गार्ड खिड़की से नीचे गिर जाता है, जबकि सकाटा बेडशीट से कोटारो का गला दबा के उसे मार डालता है। फुजिता और राज जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो सकाटा को चलते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। सकाटा के रिवाइवल की न्यूज किमनगुमी हेडक्वार्टर तक भी पहुंच चुकी थी। गैंग लीडर ये न्यूज सुन के खुश हो जाता है और सकाटा को वो डीमन करार देता है जिसे शहर में छोड़ दिया गया हो। इसी के साथ ही वो रिचुअल करते हुए सेलिब्रेट करने लगता है। जल्द ही फुजिता को किमनगुमी गैंग का मैसेज मिलता है जो कि उससे सकाटा की डेड बॉडी डिमांड करते हैं। कुछ ही देर में फुजिता और राज सकाटा की डेड बॉडी लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उसे किमनगुमी को हैंडओवर करने के बाद वहां से चले जाते हैं। वो लोग जब उसकी डेड बॉडी को कन्वेयर मशीन पे डाल देते हैं तो सकाटा बाहर आके गार्ड्स पे हमला कर देता है। ये देखकर फैक्ट्री ऑनर टाकीमोटो गेट पे मौजूद गार्ड्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है, जो कि फौरन से वैन पे गोलियां चलाने लगता है, जिससे राज वहीं मारा जाता है, जबकि फुजिता जो कि सिर्फ इंजर हुआ था वो गार्ड को शूट कर देता है। अपनी ही प्रोडक्ट इनहेल करने के बाद टाकीमोटो मास्क पहन लेता है। सकाटा जैसे ही ऑफिस फ्लोर पे पहुंचता है तो टाकीमोटो पहले ही बाहर जा चुका था और उसके बटन प्रेस करते ही वो बिल्डिंग एक बहुत बड़े धमाके से उड़ जाती है। तभी टाकीमोटो को उनके लीडर की कॉल आती है जिसने ये ब्लास्ट देख लिया था और वो टाकीमोटो को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देता है। लेकिन टाकीमोटो ये देखकर शॉक हो जाता है कि सकाटा जिंदा सलामत उस बिल्डिंग से बाहर आ रहा है। पर इससे पहले कि उनमें फाइट स्टार्ट होती फुजिता उसे गाड़ी से कुचल देता है। इसके बाद फुजिता सकाटा से माफी मांगता है जिसने किमनगुमी को उसकी फैमिली के बारे में बताया था। सकाटा ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन वो उसे भी शूट करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। इसके बाद वो टाकीमोटो पे टॉर्चर करने लगता है। तभी टाकीमोटो का फोन बजने लगा। सकाटा ने जैसे ही फोन उठाया तो लीडर ने उससे कहा कि तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि असल में वो लीडर मेयर सेनहारा है। वो सकाटा से कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को दोबारा देखना चाहता है तो उसे टाकीमोटो को जाने देना होगा, लेकिन सकाटा फिर भी उसे मार डालता है। अगली सुबह न्यूज में इन अटैक्स को रिपोर्ट किया जा रहा था जिसका इल्जाम वो सकाटा पे लगाते हैं। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और एक और मास्कमैन केंटा उसकी देखभाल करता था जो कि असल में किमनगुमी गैंग के ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिजनेस का इंचार्ज था और यहाँ वो रियो को शैतानी नजरों से देख रहा था। लेकिन तभी उसे सेनहारा की कॉल आती है जो उसे सकाटा को ढूंढने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में एक पुलिस ऑफिसर टाकीगावा जब अपने घर आता है तो वो वहाँ सकाटा को देख के चौंक जाता है। असल में कई साल पहले सकाटा ने उसकी जान बचाई थी और तब से ही वो सकाटा को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करता था। टाकीगावा उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें किमनगुमी गैंग एक सिक्योरिटी कंपनी के सीईओ को मार रहा था, जबकि उसके पास विक्टिम की एक उंगली भी थी। साथ ही वो बताता है कि अब वही कंपनी न्यू रिजॉर्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ये सब कुछ जानने के बाद वो टाकीगावा की गन लेकर उसी कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और वहां मौजूद गार्ड्स को मारने लगता है। कुछ ही देर में वो एक छोटी सी लिविंग स्पेस तक पहुंच जाता है जहां रियो काउच के पीछे छुपी हुई थी। सकाटा को वहां रियो की बहुत सी पिक्चर्स दिखाई देती हैं
जिनमें केंटा उसके पिता के रूप में उसके साथ था। इसी दौरान केंटा भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखते ही सकाटा उस पे हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रियो वहां से भाग जाती है, जबकि केंटा फाइट बैक करते हुए सकाटा को नीचे गिरा देता है। इसी दौरान सकाटा को रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है जिसने उसकी वाइफ को मारा था, लेकिन यहाँ केंटा की गन जैम हो जाती है और सकाटा अब उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी रियो वहाँ आके केंटा को पिता कहकर बुलाती है और इसी के साथ ही वो सकाटा को शूट कर देती है। केंटा जब खिड़की से बाहर देखता है तो सकाटा वहाँ नहीं था। असल में टाकीगावा उसे एक गाड़ी में लेकर किसी सुरक्षित जगह पहुँच जाता है, जहाँ वो उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। तभी टाकीगावा को सेनहारा की कॉल आती है, जिसने उसे सीसीटीवी के जरिए देख लिया था। वो उसे फोन सकाटा को देने का कहता है। सेनहारा उससे कहता है कि अगर वो रियो को दोबारा देखना चाहता है तो उसे रिजॉर्ट आना होगा। अपने जख्मों की परवाह किए बिना सकाटा अपनी हाइड आउट पे आता है और अपना पुराना वेपन उठाने के बाद अपनी फैंसी कार में वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रियो रिजॉर्ट के एक रूम में बंद थी, जबकि बाहर हर तरफ गार्ड्स मौजूद थे। तभी अचानक से सकाटा अपनी कार को डिस्ट्रैक्शन के तौर पे यूज करते हुए खुद अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और एक एक करके सब लोगों को मारने लगता है। वो आगे बढ़ता हुआ केंटा तक पहुंचता है, जहां उन दोनों में फाइट होने लगती है। फाइट करते हुए केंटा उससे कंप्लेन करता है कि उसे इसी टाइम ही आना था जब रियो की बॉडी डेवलप होना शुरू हुई थी। केंटा उसे स्टैप करने ही वाला था कि सकाटा उसके अटैक को रोक लेता है और उसी का ब्लेड छीन के उसे मार डालता है। सकाटा जब लास्ट फ्लोर पे पहुंचता है तो वो जख्मों से चूर हो चुका था। रूम में एंटर होते ही वो रियो को देख के हैरान हो जाता है, जो कि उसे पहचान नहीं पा रही थी। सकाटा उसे अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी मास्कमैन जिन उसे हिट करके बेहोश कर देता है। उसे जब होश आता है तो वो सेनहारा के सामने था, जो कि रियो को सिटी डीमन वाली कहावत सुनाता है। सेनहारा सकाटा को वही डीमन बनता हुआ देखना चाहता था और इसी के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड से रियो को मारने के लिए तैयार था। लेकिन तभी टाकीगावा वहां पहुंच के गोलियां चलाने लगता है, जिससे वहां मौजूद ज्यादातर गार्ड्स मारे जाते हैं, जबकि सेनहारा वहां से भाग जाता है। तभी सकाटा रियो का नाम पुकारता है, जिससे उसे वो इंसिडेंट याद आता है जिसमें उसकी मदर मारी गई थी। जबकि हमें पता चलता है कि उस गोली ने रियो की जगह उसके खिलौने को हिट किया था। सब कुछ याद आते ही वो फौरन से टाकीगावा के पीछे छुप जाती है, जबकि सकाटा जिन से फाइट करने लगता है और काफी देर की स्ट्रगल के बाद सकाटा उसे भी मारने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान सेनहारा भी वहां पहुंच चुका था। वो जब जिन का मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि जिन उसका जुड़वा भाई था, लेकिन उसके चेहरे पे बर्न मास्क था। इसी दौरान टाकीगावा रियो के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रियो अपने पिता के लिए वापस जाने का फैसला करती है, जबकि इधर जिन का मास्क पहनने के बाद सेनहारा सकाटा से फाइट करने लगता है। अब क्योंकि वो पहले ही काफी ज्यादा इंजर्ड था, इसलिए सेनहारा के लिए सकाटा को हराना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन सकाटा को रोकने के लिए ये सब भी काफी नहीं था। वो सेनहारा पे मजीद हमले करने लगता है और इसी एक्साइटमेंट में सकाटा अब शिंजो सिटी का डीमन लग रहा था। दोनों एक साथ एक दूसरे पे अटैक करते हैं, जिससे सेनहारा वहीं मारा जाता है और इसी के साथ ही सकाटा भी नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि रियो भी ये सब कुछ देख रही थी। वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी केंटा वहां आके सकाटा को शूट कर देता है और फिर से रियो के साथ रीयूनाइट होने की कोशिश करता है। लेकिन रियो को अब याद आ चुका था कि उसी ने उसकी मदर को मारा था, इसलिए वो उससे दूर भागने लगती है। तभी सकाटा पीछे से उस पे हमला करके उसे मार डालता है। इसी के साथ ही रियो सकाटा को गले लगा लेती है, जो कि उसकी मदर को ना बचा पाने के कारण रियो से माफी मांगता है और कुछ प्यार के शब्द कहने के बाद उसकी भी वहीं डेथ हो जाती है। कुछ टाइम के बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। वो लोग जब बॉडीज उठा रहे थे तो हमें पता चलता है कि जिन अभी जिंदा है, जबकि रियो जो कि एम्बुलेंस में बैठी थी वो मौका मिलते ही वहां से भाग जाती है। इसी के साथ ही हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां जिन खुद को अपने भाई के रूप में जाहिर कर
करता है। उसके चेहरे पे मौजूद स्कार्स के कारण उसे सिंपैथी मिलती है और वो इलेक्शन भी जीत जाता है। इंटरव्यू के बाद जिन लीडर वाला मास्क पहनता है और जंगल में मौजूद एक मंदिर में रिचुअल करने लगता है। तभी वहाँ पे रियो आती है और जिन पे तीरों की बारिश कर देती है, जिससे जिन वहीं मारा जाता है, जबकि रियो अपने फादर की फैंसी कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।